मैं हूं राव, सच की आवाज। आज मैं जो बोलने वाला हूं वो कुछ लोगों के लिए अनकंफर्टेबल जरूर होगा, लेकिन एक चीज पक्की है कि मैं सच बोलूंगा विदाउट एनी फिल्टर। आज हम एक्सपोज करेंगे ओनली फैंस इंडिया का रियल ट्रूथ, जहां पर इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स, एजेंट्स और सोशल मीडिया ने बॉडी बिजनेस को नॉर्मलाइज कर दिया है और कैसे ये ट्रेंड हमारे इंडियन कल्चर को अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है। What is OnlyFans and why India cares? OnlyFans एक सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म है जहां क्रिएटर्स एक्सक्लूसिव कंटेंट बेचते हैं और हर व्यू के पीछे एक ट्रांजैक्शन है। ग्लोबल लेवल पर यह सेक्स वर्क इंडस्ट्री का डिजिटल वर्जन बन गया है। इंडिया में यह ऑफिशियली बैंड है, लेकिन अडल्ट कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करना सेक्शन 67 आईटी एक्ट के तहत ये इलीगल है। फिर भी लोग वीपीएन और ऑफशोर अकाउंट यूज करके इस सिस्टम में छेद कर रहे हैं। The Influencer Funnel, Instagram पे फॉलोअर्स बनाना, फिर डीएम में एक्सक्लूसिव ओनली फैंस के सब्सक्रिप्शन का लिंक भेजना बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। कुछ क्रिएटर्स बोल्ड शॉट्स कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग न्यूड कंटेंट तक जा रहे हैं। मिडिलमैन भी बड़े एक्टिव है। पीआर एजेंसीज, एजेंट्स और लीग ग्रुप्स जो क्रिएटर के कंटेंट को डार्क वेब पर रीसेल कर देता है। ये एक शैडो इकोनॉमी बन गई है जो ना इनकम टैक्स दे रही है और लीगली ट्रेसेबल भी नहीं है। इंडियन इन्फ्लुएंसर्स अरेस्ट, रियल केसेस जो 2025 तक इंडिया में हुए। महक एंड परी, यूपी संभल, इंस्टाग्राम पे अश्लील वीडियोस अपलोड करने के लिए अरेस्ट हुई। अश्लील वीडियो दिखाकर ये लाखों रुपए कमाती थी। इनके ऊपर एफआईआर हुआ अंडर सेक्शन 67 आईटी एक्ट प्लस सेक्शन 296 बीएनएस। दूसरा, दिलावर हुसैन एकेए दिलबर जानी 67, Bengaluru, secretly filmed women in public and posted on Instagram for followers, charged under IT Act Section 67. Legal grey and extortion. Indian law अश्लील कंटेंट पे स्ट्रिक्ट है, लेकिन फिर भी ओनली फैंस मॉडल अकाउंट ओपनली रन कर रहा है। बहुत केसेस में लीक और ब्लैकमेल हुआ है। हनी ट्रैप और सेक्सटॉर्शन के केसेस हर महीने रिपोर्ट होते हैं। एक टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट में लिखा था, रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर हनी ट्रैप्ड एक्सटॉर्टेड फॉर 10 लाख रुपीज। मतलब एक लड़की जानबूझ के फॉरेस्ट ऑफिसर के करीब आई ताकि वो सेक्सुअली अट्रैक्ट हो उससे, और फिर इंटीमेट होने के बाद उस लड़की ने फॉरेस्ट ऑफिसर को ब्लैकमेल किया। विक्टिम्स सिर्फ क्रिएटर्स ही नहीं, फॉलोअर्स भी बन रहे हैं। ओनली फैंस इंडिया का स्केल एंड हिडन नंबर्स, ऑफिशियल डेटा नहीं है पर एस्टिमेट्स क्लियर पिक्चर देते हैं। 2023 तक ओनली फैंस पर 3 मिलियन क्रिएटर्स वर्ल्ड वाइड और 220 मिलियन यूजर्स थे। अराउंड 84% क्रिएटर्स वुमेन है। अगर ग्लोबल रेशियो को इंडियन क्रिएटर बेस पर लगाए तो 30 से 40,000 इंडियन वुमेन एक्टिव हो सकती हैं। फीड स्पॉट के टॉप इंडियन ओनली फैंस क्रिएटर लिस्ट में ऑलरेडी 100 प्रोफाइल्स वेरीफाइड हैं। प्लेटफॉर्म ऑफिशियली इंडिया में रजिस्टर नहीं है, इसलिए ये इंडस्ट्री शैडो मोड में चल रही है। इंडियन कल्चरल इंपैक्ट, ओनली फैंस जैसे ऐप डिजिटल बाजार बन चुके हैं जहां शरीर और कामना बेचने खरीदने का सिस्टम नॉर्मलाइज हो चुका है। वेस्टर्न कंट्रीज में ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे जस्टिफाई हो सकता है, लेकिन इंडियन सोसाइटी के लिए ये अंदर ही अंदर इंडियन वैल्यूज को, इंडियन कल्चर को खत्म कर रहा है। जब पैसा डायरेक्टली न्यूडिटी के एक्सचेंज में आने लगता है तो एक जनरेशन के लिए सेल्फ वर्थ का डेफिनेशन ही बदल जाता है। आजकल इज्जत कमाने के बजाय इज्जत बेचने का ट्रेंड ज्यादा पीक पर है। आज क्रिएटर्स बोलते हैं मेरी मर्जी मेरा शरीर, लेकिन कल वही कंटेंट ब्लैकमेल और जिंदगी भर का दब्बा बन सकती है, जिससे ना लॉ बचा सकता है ना ही सोसाइटी। कल्चरल लेवल पर भी ये हाइपर सेक्सुअलाइज्ड अटेंशन इकोनॉमी फैमिली वैल्यूज, यंगस्टर्स की समझ और रिलेशनशिप के जड़ों को अंदर से ही खत्म कर रही है। जब इंटीमेसी एक वस्तु बन जाती है तो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पैसा बन जाता है, और जैसे मैंने कहा ये अंदर ही अंदर इंडियन कल्चर को खत्म कर रहा है, नॉट थ्रू वायलेंस बट थ्रू सेलिंग योरसेल्फ ऑनलाइन फॉर मनी एंड फॉर सम व्यूज। Psychological damage and studies. Research clear है, studies from Springer and PMC shows creators face burnout, anxiety and validation addiction. Teenagers adult influencer marketing को career goal समझने लगे हैं। Emotional intimacy अब algorithm से decide होती है। इंडिया में ये ट्रेंड mental health crisis को पाल रहा है। Economic loopholes, सिर्फ इज्जत ही नहीं पैसा भी देश से बाहर जा रहा है। प्लेटफॉर्म इंडिया में टैक्स नहीं देता, क्रिएटर्स फॉरेन पेमेंट के तरीके यूज करते हैं
जिससे डिजिटल ब्लैक मनी ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता है। गवर्नमेंट को पता ही नहीं कि कितने पैसे जा रहे हैं। एक और डिजिटल स्कैम साइलेंटली ग्रो हो रहा है। लीगल रियलिटी चेक। इंडियन लॉ अभी तक ये न्यू एज डिजिटल सेक्स वर्क को डिफाइन नहीं कर पा रहा है। व्हाट अ शेम। लॉ अनक्लियर है, पुलिस एफआईआर करती है और कोर्ट बेल दे देता है। इसलिए ना क्रिएटर सेफ है ना व्यूअर्स। लॉ अपडेट होना चाहिए। कंसेंट, डेटा प्राइवेसी और यंगस्टर्स की प्रोटेक्शन जरूरी है। राव का वर्डिक्ट क्लियर है, ये इंडस्ट्री हमारे दिल और दिमाग को नम कर रही है। शरीर का वैल्यू बढ़ाकर सेल्फ रिस्पेक्ट का वैल्यू घटा रही है। मैं फ्रीडम के अगेंस्ट नहीं हूं, पर यह फ्रीडम तब डेंजरस बन जाता है जब तुम अपने आप को एक प्रोडक्ट समझते हो। ओनली फैंस ने इंडिया को एक नया मिरर दिया है और वो मिरर में हमारा इंडियन कल्चर डिसअपियर हो रहा है। कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे अवेक, स्टे राव।